बहुत तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय थिंक टैंक की। एक तो अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाया वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद, वो सही स्टेप था। सो तारीफ बेतहा करनी पड़ेगी। टॉप ऑर्डर आज बेहतरीन तरह से फंक्शन किया भारत का। जैसे अभी यंग है और आगे चल के मुझे लगता है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के पाए के व्हाइट बॉल के क्रिकेटर बनेंगे। पाकिस्तान कितनी बार हारा जिम्बाब्वे से, कभी पकड़ा पाकिस्तान ने क्या मतलब मैदान चेंज हो गया था आज हारने का? कभी पाकिस्तान ने ऐसे हारने के बाद उन्हें झगड़ा क्या अब तुम पे देखो 200 बनाएंगे? अबे 200 तो आपने बना ही नहीं है ना जाने कब से। लेकिन लगाया बेटा, कल जो क्राउड बड़ा खुश हो रहा था ना, आज इंडियन क्राउड ने उन्हें बड़ा चुप कराया। But it's very good. It was a very good win for this Indian A team, young Indian team, I would say. It's a good sign कि इन players में इतना दम है और इतना इनमें टैलेंट है, इतनी इनके अंदर गेम अवेयरनेस है कि इन्होंने एक ही दिन में इन लेस देन 24 आवर्स में इन्होंने रियलाइज कर दिया कि हमसे गलतियां की हुई थी एंड दे डिडंट रिपीट दोस मिस्टेक्स टुडे, मोस्ट ऑफ देम डिडंट। तो अभिषेक शर्मा ने बड़ी स्पेशल नॉक खेली है, उन्होंने सेंचुरी की है। और मुझे जो उनकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी ना, कि जो उनका बैट का फ्लो है, जो उनके बैट का पिकअप है और पूरी जो स्विंग है ना, वो युवराज सिंह से मिलती जुलती है। ये कहीं से 200 की पिच नहीं लग रही थी इनिशियली, मगर 230 कर दिया। मगर इस वक्त तो इस भारतीय यंग टीम ने कमाल कर दिया है। अबे चार्टर्ड फ्लाइट से कल सिकंदर रजा को लाहौर बुलाओ इस टीम के साथ और बोलो बाबर आजम से तू 47 बॉलों पे 100 मार दे यार, 60 मीटर की बाउंड्री। अबे ये 47 साल तक नहीं मार सकता बाबर आजम। अबे आज तक इसने 22 बॉलों पे 50 तो मारे नहीं। ये बाबर आजम को बोल दो ना। पहला 133, पहला 50 33 बॉलों पे और अगला 50 13 बॉलों पे यार, अगला 50 13 बॉलों पे। But the way they won the match today, that was very important. It was a very comprehensive win. मतलब totally they crushed Zimbabwe today. मतलब अब फिर जब आपका मेंटोर जो है युवराज सिंह हो, तो भाई फिर आपके एक्सपर्ट तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय थिंक टैंक की। एक तो अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाया वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद, वो सही स्टेप था। तो उनको रेस्ट करवा के एक नया कप्तान अनाउंस किया है। इस देश के खिलाफ नए प्लेयर्स आए, हालांकि बहुत सारे तो आईपीएल में खेलते हैं। एक नया लीडर, नए यंगस्टर्स का एक बैच इंट्रोड्यूस किया गया। और होता क्या है कि जब इस तरह के इसी एज ग्रुप के प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं और ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं, सो एक तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है और दूसरा खौफ आपके ज़हन से निकल जाता है। खौफ किस किस्म का? यानी कि मुझे विराट कोहली के साथ कंपीट नहीं करना, मुझे अब रोहित शर्मा के साथ कंपीट नहीं करना, या मुझे बुमराह के साथ कंपीट नहीं करना, क्योंकि आप चैलेंज करते हैं अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप को बेस्ट प्लेयर समझते हैं। बट कहीं ना कहीं खौफजदा भी होते हैं कि क्या मैं उस लेवल पे पहुंच सकूंगा या नहीं। ऐसे माहौल में इन प्लेयर्स के साथ आप बिल्कुल मुकाबला भी कर सकते हैं। एक तो हार नहीं मानते हैं, बड़ी मुश्किल से मानते हैं कि डीएनए में ये फिट कर दिया जाता है। जब ये अंडर 19 अंडर 17 एज क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं कि आपकी एक रिच लेगेसी है, हिस्ट्री है, आप दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स हैं, बनेंगे तो आप अपने मुल्क के हीरोज की तरफ देखें, आप राइट लेफ्ट की कंट्रीज को छोड़ दें। सो एक तरह से ये सेल्फ बिलीफ भी आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है और कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन कॉकीनेस भी आती है। सो तारीफ बेतहा करनी पड़ेगी। टॉप ऑर्डर आज बेहतरीन तरह से फंक्शन किया भारत का। सेफ भी है और पावरफुल भी है और हिला देने वाली इनिंग्स खेलने के ये काबिल है और कर रहे हैं ऐसे, और बड़ी देर से इस स्पीड पे इस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं। ये वन ऑफ नहीं है, या ये नहीं है कि चलो एक दिन इनका हो गया। ये मुतवातिर आपको इस तरह से सरप्राइज करते हैं अपनी ग्रेट बैटिंग स्किल्स की वजह से। अभी यंग है और आगे चल के मुझे लगता है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के पाए के व्हाइट बॉल के क्रिकेटर बनेंगे। इसी तरह से फिर गायकवाड़ बहुत खूबसूरत दिखते हैं, वो बड़ा अच्छा खेले। एक जो चीज नजर आ रही है वो बेखौफी नजर आ रही है इस यंग इंडियन ब्रिगेड में। ये कहीं से 200 की पिच नहीं लग रही थी इनिशियली, मगर 230 कर दिया। और बिश्नोई ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, भारत के लिए लेग स्पिनर है, क्विक थ्रू द एयर है, पेस बॉलिंग भी ठीक ठाक थी। सो ओवरऑल बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं भारत को और ये भारतीय यंग ब्रिगेड को। मगर इस वक्त तो इस भारतीय यंग टीम ने कमाल कर दिया है। 100 रन से मैच हराया है जिम्बाब्वे को। अभिषेक शर्मा ने दूसरे ही इंटरनेशनल T20 में एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया कि भैया अगर मुझे भारत से खेलना है कभी ओरिजिनल टीम में भी, जब सारे बड़े होंगे, तो मुझे ये सब करना होगा। ये वो खामोश जंग होती है जो क्रिकेटर करता है कि भैया मेरा मौका है, मेरी अपॉर्चुनिटी है। जो कप्तान बना हुआ है, जो इंडिया के लिए 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला हुआ है, शुभमन गिल, उसकी विकेट गिर गई, उसके बाद भी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पाकिस्तान कितनी बार हारा जिम्बाब्वे से, कभी पकड़ा पाकिस्तान ने क्या मतलब मैदान चेंज हो गया था आज हारने का? कभी पाकिस्तान ने ऐसे हारने के बाद उन्हें झगड़ा क्या अब तुम पे देखो 200 बनाएंगे? अबे 200 तो आपने बना ही नहीं है ना जाने कब से, कि 200 को तो तरस गए आप। पिच आपको जो भी दे दो, बजाय बाबर आजम और रिजवान। अब ये बच्चे को क्या मतलब आईपीएल में मारता है ये, इंटरनेशनल में नहीं मार रहा। अच्छा आप कह रहे होंगे अभी ये तो जिम्बाब्वे, तुम्हें पता है जिम्बाब्वे की इस वक्त की बॉलिंग उस बॉलिंग से बेहतर है।
ये बॉलिंग में टंडाई चिटारा वापस आया हुआ है, टेस्ट का बॉलर असद शफीक को परेशान पाकिस्तान मिसबा अलग विकेटें ली हुई होते बड़ी बड़ी। दो तो वो वाले वापस आए पुराने। मुजर बानी इंडिया को हरा दिया किसने? जिम्बाब्वे ने इंडिया को हरा दिया। अच्छा यार उसको उसका काउंटर क्या होता है? हाँ। उसका काउंटर तो फिर यही बनता है ना यार कि अच्छा तुमने हराया, तुम्हें इतने रन से मारेंगे 204। अबे इस ग्राउंड के स्टैट्स पागल हो गए, पागल हो गए, बनते ही नहीं है पता है? कोई। लग गई थी घंटे के फैन कहीं ना कहीं से चक्करों में थे। हाँ झटके के मतलब छुप के देखा है कि अभिषेक शर्मा के 8 छक्के देखे हैं हराने में। 100 रन से जब मारते हैं अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़, दोनों के फेलियर थे कल, ऋतु का भी और इसका ऋतु आज भी। कमाल खेला। ठीक है, अच्छा रिकवरी कैसी है? रिकवरी कैसी है हाँ, अपने से? गैरत कैसी है? अभी मैं ये इस बात पे अगर मैं बता दूं कि इंडिया की स्ट्रेंथ बनिस्बत जिम्बाब्वे के कम है। कम है, सच्ची बात है। क्योंकि उनका एक्सपोजर ज्यादा है इंटरनेशनल ज्यादा का। है, मुजर बानी ठीक है, टंडाई चिटारा वो पता है क्यों? वो खेले में मेरे घंटे के किंग के साथ, जी हाँ। वो खेले में मेरे शपेराती के साथ, हाँ, वो वो खेले खेले में में विराट मेरे के साथ। क्लास के साथ, हाँ, सिकंदर रजा। सिकंदर रजा। ठीक है, उसका टच आ रहा था। कप्तान फिर यार, सिकंदर रजा वो पर। सिकंदर रजा पाकिस्तानी टच और तेरी ऐसी की तैसी कैसा भगाया उससे बताइए। बजा दी, लिटा दिया, घुसा दिया। जिम्बाब्वे की पिचेस नॉर्मली स्लो है और ये यहाँ हारे में रन नहीं बनते। भैया यहाँ हारे में रन 140 नहीं, 150 फाइटिंग स्कोर अरे होता है। मैंने तो 30 रन- ऐसी जगह पे साले 14 छक्के मार दिए, 20 चौके मार दिए। हाँ। ऋतुराज गायकवाड़ 77 रिंकू सिंह यार, रिंकू सिंह 42 मार गया, 22 पे 48, 22 पे 48। 5 छक्के मेरे रिंकू हाँ, के ऐसी रिंकू की ने तो तैसी अभिषेक पकड़ से भी तेज बैटिंग की है। अच्छा फिर अभिषेक ने तो बिल्कुल ही end पारित कर दिया उसने भाई, तो बताया दूसरा। कि अगर कोई दूसरा शर्मा मिलेगा तुम्हें He तो अभिषेक शर्मा मिलेगा, इसके अलावा कोई शर्मा नहीं मिलेगा। he only took a single international match to explode himself. दे देखे आप, उसने फाड़ दिया नहीं, अपने आप आप को। अंदाजा लगाइए Explode कि खुद बजाय- फाड़ दिया उसने। बजाय- नहीं टर्म दो, खुद फाड़ दिया उसने अपने आप बजाय को। ये नहीं रहे कि यार आप ये बता दे अभिषेक बोलो। शर्मा जैसा यहाँ कौन है यार? नहीं, आप अबे मेरे- चार्टर्ड फ्लाइट बिल्कुल से मत कल करो। सिकंदर रजा को लाहौर बुलाओ इस टीम के हाँ। साथ और बोलो बाबर आजम से तू 47 बॉलों पे 100 मार दे यार, 60 मीटर की बाउंड्री की। अबे ये 47 साल तक नहीं मार सकता बाबर हाँ। आजम। अबे आज तक इसने 22 बॉलों में 50 तो मारे हाँ, ये बाबर अभिषेक आजम को बोल शर्मा दो ना। ने पहला 133 पहला 50 33 बॉलों पे और अगला 50 13 बॉलों पे यार, अगला 50 13 बॉलों पे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग यार? अभिषेक किसने अब पट्टी वो बढ़ाई है? पांड्या के पीछे वाली टीम तैयार कर रहे हैं जिम्बाब्वे में। किसने- खास करके अभिषेक ने जिस तरह से मतलब वहाँ रुक के और जब वक्त आया तो जिस तरह से उसने पेडल दबाया है भाई, वो कमाल था यार। मतलब फ्रॉम द 8 ओवर ऑनवर्ड दे जस्ट टुक अपार्ट द जिम्बाब्वे अटैक। मतलब एक वो जो क्या था मेयर्स करके डेवन मेयर्स, उसके तो ओवर में 28 रन कूट दिए उठा के अभिषेक शर्मा ने उसको। मतलब छक्के चौके। बट इट्स वेरी गुड, इट वॉज अ वेरी गुड विन फॉर दिस इंडियन ए टीम, यंग इंडियन टीम आई वुड से। इसलिए कि कल जिस तरह से हारे थे तो मतलब यू नो इट वॉज लाइक टोटली एक जॉल्ट इनको पढ़ा के यार ये क्या हुआ, मतलब हम जिम्बाब्वे से कैसे हार गए 13 रन से। इट्स अ गुड साइन कि इन प्लेयर्स में इतना दम है और इतना इनमें टैलेंट है, इतनी इनके अंदर गेम अवेयरनेस है कि इन्होंने एक ही दिन में इन लेस देन 24 आवर्स में इन्होंने रियलाइज कर दिया कि हमसे गलतियां की हुई थी एंड दे डिडंट रिपीट दोस मिस्टेक्स टुडे, मोस्ट ऑफ देम डिडंट। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि इंडिया की ये जो यंग प्लेयर्स हैं जिन्होंने अब बेसिकली जो है इंडिया की T20 टीम का हिस्सा बनना है, तो लाइक दे शो टुडे दैट दे हैव द कैपेसिटी टू एडजस्ट टू इंटरनेशनल क्रिकेट एंड दे कैन कम बैक मैन। बट द वे दे वन द मैच टुडे दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि इट वाज अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव विन। मतलब टोटली दे क्रश्ड जिम्बाब्वे टुडे। और जो रईसी कसर थी वो जिस तरह से सिकंदर रजा आउट हुआ अवेश की गेंद पे, दैट जस्ट शोड के कितनी डोमिनेंस थी इस इंडियन टीम की। वो मतलब उसको पता ही नहीं चला सिकंदर रजा को कि वो शॉर्ट पिच थोड़ी सी की अवेश ने, वो मतलब ही वाज टोटली कॉट इन नो मैंस लैंड और सीधे उसने पीछे कीपर को कैच दे दिया उठा के, बॉल ऊपर गई तो जुरल ने कैच ले लिया। तो मतलब बिल्कुल ही जो है ना वो वन साइडेड मैच कर दिया था। वो चीज़ आज अभिषेक ने इंटरनेशनल लेवल पे दिखाई। डोंट फॉरगेट दिस इज ओनली सेकंड इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल एंड ही आई थिंक ही स्कोर्ड द थर्ड फास्टेस्ट व्हाट यू कॉल इट T20 100 बाय इंडियन। और मजे की बात ये कहते हैं कि मतलब आई डोंट नो क्योंकि ये डाटा बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फर्स्ट प्लेयर इन T20 इंटरनेशनल्स टू गेट टू 100 बाय हिटिंग 3 सक्सेसिव सिक्सेस, जो उसने हैमिल्टन को 3 छक्के लगाए हैं। मतलब अब फिर जब आपका मेंटोर जो है युवराज सिंह हो तो भाई फिर आपके तो हेलो गाइज, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज।